आज की जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली हमने जो है ना कंपास को बस फॉलो करना है। इसमें इन अ सेंस कोई भी प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है। और तो जो कुछ बातें हम करते रहे हैं और जो रिदम्स कायनात में हमें दिखती हैं दिन और रात की, और ये ये देखा था पैटर्न मैंने। एंड कॉस्मोलॉजी। हाँ जी, हाँ जी। चले तो ये बड़ा मतलब है, इससे इसका ना रेनफोर्स होगा ना ये काफी। ये जो इसमें पढ़ा है वो इसमें बड़ा सिंपल सा हम कर रहे हैं, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे, मगर जो बेसिक आर्कीटाइप्स हैं। और ये जो आज की सेशन है इसका नाम वैसे मैंने रखा हुआ है, मैं शायद शेड्यूल में डालना भूल गया, नंबर ज्योमेट्री एंड कॉस्मोलॉजी। तो जरीन आपा मेरे ख्याल है क्योंकि हम अभी शुरू करते हैं, फिर आपको एट सम पॉइंट आई आस्क यू टू गिव योर व्यूज ऑन द रीडिंग। मगर उससे पहले आप लोगों ने सबने बचपन में और अभी जैसे सारा और इफराज साहब भी ज्योमेट्री बॉक्स लाए, उसमें ये चीज होगी। मतलब इसको हम आर्किटेक्चर में तो इसको सेट स्क्वायर कहते हैं। ये दो होते हैं, है ना? हाँ, आपको याद है स्कूल 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 डेज से? अभी देखा, वैसे पिछली क्लास में मैंने भी बताया भी था। तो डी तो बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट है। तो मैं ऐसे पहला सवाल में ये करना चाहूंगा कि ये कहाँ से आए हैं? What does anybody know why they are the way? I mean, इसको हम थोड़ा बाद में, अभी सरफराज साहब ने बिल्कुल ठीक है, बाद में। ये मेरे पेज का सेंटर है, मैंने पॉइंट लगा दिया। और आप लोगों से वो पहला सवाल है कि पॉइंट की डेफिनेशन क्या है स्कूल वाली? Anybody can volunteer? How will you define the point? यहाँ भी कर सकते हैं सरफराज साहब, या आपका नाम क्या है? शाजिया साहिबा। देखिए स्कूल में सारे पढ़े हैं, इसका अपनी तरफ से ही कह दें लॉजिक इस्तेमाल करते हुए, हाउ वुड यू डिफाइन द पॉइंट? सही है। और तो जरीना आपने कहा है कि एक नुक्ते विच गल मुक्ति है, सेंटर, दैट्स लवली। कह रही हैं आप लोगों को आवाज आई है कितनी कि the center includes everything? That is the whole point of today's exercise, that the center includes everything. तो जनाब नहीं, सारा आप म्यूट हुई हुई है, आवाज नहीं आ रही। Sorry, I was just saying it makes now the whole sense. Sorry? पूरी समझ आती है कि I think the way she explained कि बिल्कुल everything is connected with the main center. सही है। मेरा इंटरनेट ऐसे चले, मगर जो इसका है ना मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि वैसे यूक्लिडियन तो ये है कि इट हैज नो डायमेंशंस। पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो डायमेंशन। और इसकी एक और मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि इट इज अ सर्कल विद जीरो रेडियस। तो ये आपने इस पे गौर करना है, मतलब कि समझ तो आती है ना, लॉजिक बहुत स्ट्रांग है। अरे मेरा ये ना स्टक हो गया है कैमरा में, इंटरनेट। लेट मी स्विच टू 4G, मे बी इट विल वर्क बेटर। अच्छा जी, जब पहला पॉइंट लग गया तो दूसरा जो अब पॉइंट में से
अगला आप कर सकते इमेजिन के एक और पॉइंट निकलेगा। तो जैसे जब दो पॉइंट्स होते हैं तो यू हैव अ लाइन। तो आई मीन जितना भी करीब कर ले ये वो हो सकता है, क्योंकि असल में दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो यूक्लिड ने ये लाइन की भी डेफिनेशन ये की कि उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो ये कहने का मकसद ये कि दीज आर कॉन्सेप्ट्स, दीज आर डेफिनेशंस। The point really can't exist physically, but the definition obviously. तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। अब मैं लाइन लगा रहा हूँ, लाइन लग गई। तो अगर सेंटर वाले पॉइंट से एक पॉइंट निकल सकता है तो इन्फिनिट पॉइंट्स भी निकल सकते हैं लॉजिकली। तो वो जब इन्फिनिट पॉइंट्स निकलेंगे तो ये हमारा जो अब जो आ रहा है कंपास, उसका रेडियस हम यही रखेंगे जो हमने पहला खोला था। और इस metaphorically, now the center is being projected through infinite radii, and what it projects is a circle. So in a sense ये पूरी कॉस्मोलॉजी ऑलरेडी हो गई है, क्योंकि पॉइंट में से पॉइंट ही निकला। और जैसे हम शुरू से कही जा रहे हैं, जब हमने ट्रेडिशनल आर्ट के प्रिंसिपल्स की बात की थी कि देयर इज दिस एस्पेक्ट ऑफ oneness and the aspect of infinitude, ये वही है। The center is one, but the infinitude of God is reflected in the infinite radii, and what is expressed is really the center itself, क्योंकि center का definition ही ये है कि it's a circle with zero radius। तो ये तीन चीजें आ गई ना। दो प्रिंसिपल्स हैं, पता नहीं मैंने आपसे बात की थी कि नहीं। इन वही एब्सोल्यूटनेस और इन्फिनिट्यूड वाला जो है, हमने कहा था एक स्ट्रक्चर देता है और एक जो है फ्लो होता है, बट इस कॉन्टेक्स्ट में वननेस एंड इन्फिनिट्यूड इज बेटर, द सेंटर एंड द मूवमेंट। कि ये तो हमने कहा था पहलू है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक को कहा जाता है एसेंशियल पोल, कि किसी चीज की हकीकत क्या है, और दूसरे को कहा जाता है सब्सटैंशियल पोल। ये मैंने लास्ट टाइम बात की थी हाइलोमॉर्फिक पैराडाइम की एज बीइंग द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्मोलॉजी, कि एक चीज का कोई हकीकत होती है कि ये घड़ा ये घोड़ा है, ये बिल्ली है। वो जो हकीकत है वो डिटरमिन करती है उसकी 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 आउटवर्ड बॉडीली फॉर्म या उसकी एग्जिस्टेंस को। तो क्योंकि वो जो एसेंस है वो एग्जॉस्ट नहीं होता ना, मिलियंस ऑफ घोड़े गधे हो सकते हैं। इट्स दैट एसेंस इज ऑलवेज the essence is the meaning side, and where it projects itself is the substance side. हमने ये बात की थी ना, manifested, the essence is manifested in the like our soul and our body। ये हमने बहुत इसमें मिसालें दी थी ना। तो उसके नजर में आप देखें कि क्या देखें कि ये दो दिल कैसे, how does this relate to this? इधर बात यही हो रही है कि there is the center and then there is the manifestation and then there is the दूसरा वो था जो हम यिन और यांग की बात कर रहे थे कि the static principle and the dynamic principle, वो हमने तो वो भी इसमें बड़ा ही क्लियरली नजर आ रहा है। और जो सबसे खूबसूरत बात है वो इस कंपास की अपनी शक्ल ही देख कि बेसिकली हम कहना चाह रहे हैं कि these are two complementary cosmic qualities. One provides the center, which is sort of like the soul or the spirit of the thing. The other is the यानी कि उसकी प्रोजेक्शन की जो है
power. Magar, both of them are united in the origin. That is what I wanted to say. Then that the origin is transcendent. यानी कि हेवन और अर्थ भी कहा जाता है कुरान की टर्मिनोलॉजी में. आपको याद होगा हमने कुरानिक कॉस्मोलॉजी लास्ट वीक पढ़ी थी, उसमें था कि हेवन एंड अर्थ वर वन. हम यही कह रहे हैं कि ये दो प्रिंसिपल्स है, एक एक्टिव है और एक उसका पैसिव है, या एक ग्राउंड है, एक आईना है और एक उसमें जो चीज नजर आती है वही एसेंस एंड सब्सटेंस कह लें. और अल्टीमेटली वननेस एंड इन्फिनिट्यूड. तो ये दो जो है ये वन है इन द सोर्स, and in the cosmos they reflect like this, and then whatever is formed, this is like say the total cosmos, it is formed on the basis of these two powers. One is unmoving and the other is So is one a grounding force? no, it's the reflection of the source. I think the movement. Both are complementary. होना जरूरी ना, हमने बात की थी कि खुदा की वहदत और खुदा की इन्फिनिट्यूड जो है वो रूट है इन दो प्रिंसिपल्स का कायनात. मर्द और औरत भी कह सकते कॉम्प्लीमेंट्स है, दोनों का होना लाजमी. एंड इनका नेचर यही है, एक अगर स्टैटिक है तो दूसरा डायनामिक है, एक अगर सेंटर है तो दूसरा प्रोजेक्शन है. मगर व्हाट इज प्रोजेक्टेड इज अ परफेक्शन एंड अल्टीमेटली इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द सेंटर इटसेल्फ. इसको पता तरह से ले सकते हैं. अब आगे चलते हैं. यहां तक कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, क्यों ये मुझे ये भी एक सवाल, अब तीसरा सवाल करना चाह रहा हूं कि ये जो सर्कल होता है इसमें डिग्रीज कितनी होती है? 360 डिग्रीज होती हैं. तो सवाल ये है कि ये कहां से आए, ये क्यों होती है? आज हम जो है ना बुनियादों पे बात कर रहे हैं, ओरिजिन्स. तो मुझे एक वैसे पॉइंट था, एक ज़हन में आ रहा था प्लीज. कि ये जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि ये जो कंपास की जो शेप आप बता रहे थे कि इससे ये भी नतीजा निकलता है कि बेसिकली अ सर्कल हैविंग सम नॉन जीरो रेडियस इंडिकेट्स के कोई मैनिफेस्टेड रियल्म का हिस्सा है. मतलब एक तो वो नॉन जीरो रेडियस के लिए बेसिकली वो दो पोल्स की स्प्लिटिंग जरूरी है. तो वो स्प्लिटिंग बेसिकली ये नॉन जीरो रेडियस की वजह से ही है, क्योंकि अगर स्प्लिट नहीं होंगे तो फिर वो नॉन जीरो रेडियस का सर्कल भी नहीं बनेगा. तो इससे बेसिकली ये भी पता चलता है कि वो स्प्लिटिंग जो है, वो बायपोलराइजेशन जो है, वो इससे भी पता चल रहा है कि वो कॉस्मोस जो है उसको खींचने के लिए या उसको क्रिएट करने के लिए ये बायपोलराइजेशन जरूरी है. ये इस कंपास की शेप से भी हमें पता चल रहा है. बेसिकली टू मेक अ सर्कल ऑफ नॉन जीरो रेडियस वी नीड स्प्लिटिंग. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. ये बिल्कुल जो लास्ट वीक हमने कुरानिक कॉस्मोलॉजी में कहा था ना कि हेवन एंड अर्थ वर वन एंड देन वी क्लोव देम असंडर. और इससे हमने ये कहा था कि दोनों का अलग होना जरूरी है फॉर द कॉस्मोस टू एग्जिस्ट. इसलिए जो बॉडी और सोल में एक डायमेंशनल एक वो है ना, एक सेपरेट. अगर एक ही हो तो खत्म हो जाए. या जैसे है ना कुरान शरीफ का हमने देखा था कि जो दो समंदर हैं, द स्पिरिट एंड द क्रिएटेड वर्ल्ड, उनके बीच में एक बरज़ख है. दे कांट मीट. सो दीज टू पोल्स हैव टू, जैसे अभी कहा है, ये लिमिट्स होनी जरूरी है. तो उसके बीच में कायनात जो है वो काम करती है. ये भी इंटरेस्टिंग है. इस पे हमने लास्ट टाइम बात की थी. तो अब सर्कल का डिग्रीज 360 क्यों है, ये कोई बता. अब तो कम आ रहा है. ठीक है, वो तो सही है. ऑनलाइन वाले कोई कहना चाहेंगे 360 डिग्रीज कहाँ से आए? Probably days से कोई connection है इसका, number of days से. Yeah, I also think so. बेसिकली अगर आपने चैप्टर पढ़ा, इसमें भी ये बात हुई है कि जो साल है, इट गोज राउंड एंड राउंड ना, फ्रॉम मिड विंटर टू मिड विंटर उन्होंने कहा है. तो जैसे वो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कैसे वो
ज़ोडिएकल साइंस में से सूरज गुजरता है पूरे साल में, फिर वहीं से आ जाता है जहाँ से शुरू हुआ था। तो symbolically you can say there are 360 days, and because they're divided into 12 months each, the great clock is of the zodiac, जो फिक्स स्टार्स हैं, तो 30 दिन के 12 महीने तो 360। तो यानी कि आप देख रहे हैं कैसे मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री इज लिंक्ड टू सेलेस्टियल फिनोमेना विद दिस क्लॉक व्हिच इज गिवन बाय गॉड। है जी, आप हसन ये बात फॉलो किया आपने? पता नहीं मेरे आवाज आई कि ये इंटरेस्टिंग है ना। अभी आप देखेंगे कि यही, एनीवे आगे चलते हैं। अब हमने कंपास किसी रेडियस हमेशा अब यही रहेगा। अब हम जहां पे अगर मैं नंबर करता हूं, अगर ये 0 है तो ये 1 है। अब मैं 1 पे नोक को रखूंगा, इसकी पिन जो है। दूसरी एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि जहां पिन है दैट इज सॉर्ट ऑफ अनमैनिफेस्टेड ना। अगर आप गौर करें तो पेपर पे ये एक होल बना देता है, विच इज अगेन सिंबल ऑफ, यार पानी सादा जो समझ रहे हैं ना कि द अनसीन बीइंग द सोर्स। तो ये जी बड़ी फेमस क्रिश्चियन ट्रेडिशन में तो इसकी बहुत अहमियत है। इसको विसिका पाइसेस कहते हैं। तो इसमें कई दफा जीसस को दिखाते हैं that he encompasses the two natures, the heavenly and the earthly. इसकी बड़ी सिंबलिज्म्स है। मगर इधर जो हम चीज जिसमें इंटरेस्टेड है कि हमारे पास एक और पॉइंट आ गया, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 2। और यहाँ हमारे पास पहला जो है ना फॉर्म पॉलीगॉन आ गया। जब अब 0, 1 और 2 को जोड़ेंगे, बहुत शुक्रिया, पूछने किसी और को पानी चाहिए। तो जनाब पहला हमारे पास, अरे सबसे पहले अगर इनको नंबर से जोड़े तो जो पॉइंट है वो असल में 1 है, तो जो लाइन है वो 2 है क्योंकि उसके 2 एंड्स हैं, और ये नंबर 3, यानी कि नंबर और ज्योमेट्री का भी एक बड़ा सिंबॉलिक और बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन है। वो मैं यहाँ भी लिस्ट भी कर सकता हूँ ऐसे। इसी तरह जो स्क्वायर है वो रिलेटेड होगा नंबर 4 से। और ट्रेडिशनली हम ये कहते हैं कि जो नंबर्स हैं दे नॉट जस्ट क्वांटिटी, दे आर आल्सो क्वालिटी, एंड द क्वालिटी ऑफ नंबर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय ज्योमेट्री। The quality of 1 being unique is expressed by the point, the center, which is 1. Line expresses the quality of 2ness, and the triangle expresses the quality of 3ness. ये भी याद रखने की बात है कि इस तरह ट्रेडिशनल सोच चलती है। तो यहां तक कर लिया, तो अब हम 2 पे नोक को रख के और सर्कल लगा देंगे। जी मेहर, आपने लेट ज्वाइन किया? जी अस्सलाम वालेकुम। आप अब लेट आई हैं? जी जी तो आप फॉलो कर लेंगी? जी मैंने एक्चुअली शुरू से ही ज्वाइन किया हुआ था। आई वाज नॉट ऑन वीडियो, तो मैं शुरू अच्छा। से फॉलो कर रही थी। चलो ठीक। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया, तो फिर अब यही तरीकेकार आगे चलाएंगे। आज की एक्सरसाइज का मकसद ये है कि वी जस्ट सी वेयर द कंपास टेक्स अस। और दूसरा वही जो हम कॉम्प्लीमेंटैरिटी कह रहे हैं, द कंपास इज लाइक द सर्कल, एंड व्हाट द अदर इंस्ट्रूमेंट वी नीड इज अ स्ट्रेट एज। एक हमें रूलर चाहिए। तो ये भी 2 क्वालिटीज हैं, एक सर्कल है और एक स्ट्रेट लाइन है। कि ये
सर्कल वंस अगेन हायर चीज को रिफ्लेक्ट करेगा और जो स्ट्रेट लाइन है वो मैनिफेस्टेशन साइड को रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये भी बात ध्यान में रखने वाली है। इसके बाद हम 4 पे रखेंगे। सरफराज साहब आप चल रहे हैं साथ साथ? फिर 5 पे रखेंगे। तो अब हमारे पास आ गया पॉइंट नंबर 6, which will generate the 6th circle and we'll come back to where we started from. अब ये किसी ने मतलब ये कुदरत ने दिया है, सो इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट समझी गई है हमेशा ज्योमेट्री कि it gives us a lot of Who said? मतलब है ये बेसिक्स हमें बताता है जो ट्रेडिशनल। You can't escape God. जिस तरफ जहाँ भी आप जाएं, वापस उधर ही आओ। हाँ, तो ये जी क्या हुआ कि हम फिर 1 पे आ गए। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं, the radius of the circle divides the circumference into 6 equal parts. और इससे हमें याद आता है the 6 days of creation and the number 6 being that of completion. And on the 7th, that's the central circle and there are 6 circles surrounding it. So वो आपसे मैंने बात की थी ना कि जेनेसिस में भी है कि 6 दिन में क्रिएशन हुई and on the 7th God rested. तो वो हम इसलिए इंसान भी जो है हमारा 7 day का वीक है, 6 days we work and on the 7th we call it a holy day. अब उसको होली के बजाय हॉली हो गया। ओरिजिनली जो था वो क्रिश्चियंस वहां जाते थे चर्च, जूस जो है उनकी सैबत होती थी और जुम्मे को मुसलमानों की भी वो जुम्मा द लीडर ऑफ द डेज और ये वो। तो यानी कि जो रिदम थी लोगों की भी वो भी फिर कॉस्मोलॉजी पे बेस्ड थी, जिंदगी की कहना चाहूँ। अच्छा Every child of the moon, हाँ बहुत interest होती जाती है। It affects. इट डज। तो ये अब 6 पॉइंट्स को मैं जोड़ूंगा तो हमारे पास अगला पॉलीगॉन आ जाएगा जो कि है 6, तो उसको कहते हैं हेक्सागन। अब ये जो है ना एक रूलर और एक कंपस, ये इतना पावरफुल टूल है और ये मैं एक्सरसाइज इसलिए भी करा रहा हूँ कि कोई 3 या 4 हमारे जो लेक्चर्स है ना वो इस पे इन सेंस इससे रिलेटेड है। एक तो आज का है कि नंबर कॉस्मोलॉजी एंड ज्योमेट्री, फिर आपको इस्लामिक पैटर्न्स पे जब प्रेजेंटेशन दूंगा तो वो आप ज्यादा अप्रिशिएट कर सकेंगे अगर आपको उसकी बैकग्राउंड पता होगी ज्योमेट्री की। और तीसरा फिर जब आर्किटेक्चर पे आएंगे उसमें जो प्रोपोर्शनिंग है वो भी इन्हीं टूल्स से होती है, कंपास और रूलर। दैट्स ऑल यू नीड एंड यू कैन मेक द ताजमहल। इसकी पावर आप देखिए। तो या जो है इजिप्शियन जो पिरामिड्स हैं कोई भी वो भी यानी कि एबीसी जो है वो या जैसे कह लो 7 सो रहे हैं। अच्छा फिर आपको मैं वो भी बताऊंगा, वैसे वो इससे इतना रिलेटेड है भी और नहीं भी, कि जो म्यूजिक एंड आर्किटेक्चर शायद हम देखेंगे इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, उसमें अभी से मैं आपको बता देता हूँ कि द ब्यूटी ऑफ द फिजिक्स ऑफ साउंड इज दिस दैट ऑल द नोट्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फर्स्ट नोट। कैन यू बिलीव दैट?
जैसे ऑल ऑफ दिस इज कमिंग आउट ऑफ द सेंटर। वो जो फिजिक्स ऑफ साउंड है उसमें ओवरटोन्स का ऐसा सिलसिला है कि जब मैं कहता हूँ ना इसमें ऑलरेडी इसका ऑक्टेव बोल रहा है, इसका फिफ्थ बोल रहा है, अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। और जो ऑक्टेव है और जो फिफ्थ है उससे पूरा स्केल कंस्ट्रक्ट हो जाता है, जैसे इस रेडियस से हो रहा है। इस रेडियस से ये 6 डिविजन हो रहे हैं। तो दैट्स क्वाइट अमेजिंग कि म्यूजिक में कितनी वेरिएशन, कितना पूरा एक जहान है, मगर इट्स बेस्ड ऑन द सेट वन नोट रियली, लाइक ऑल ऑफ ज्योमेट्री इज बेस्ड ऑन दिस वन पॉइंट। वो आप जब उधर आप आएंगे तीसरे चौथे क्लास, अभी जो आगे आएंगे क्लास, तो यू सी आई ट्राई टू शो दैट principles of music are also based on similar archetypes. जैसे कतरा दरिया, कतरा पानी के दरिया में से, हाँ। the way the world is connected to oneness. हाँ, that's it. ये तो है। कुछ तो ये तैमूर साहब जी, जो आप म्यूजिक की बात कर रहे हैं, क्लासिकल म्यूजिक में जो तानपुरे की आवाज होती है पीछे, ये क्या ये वही चीज है? जी, वो उसी बेसिस पे है ना। वो मतलब है कि वो उसी को यूज करता है। वो जो होता है वो उस पे फर्स्ट एंड ऑक्टेव एंड फिफ्थ ही आप बिल्कुल सही कह रही है। उसमें 3 नोट्स बोल रहे होते हैं। जैसे ये थ्रीनेस, इसका 3 का प्रिंसिपल है ना, सेंटर, एंड और फिर उसका दोबारा से आगे चलना, यानी कि ये लिमिट दे रहा है। ये हो गया सा, ये हो गया ऑक्टेव, यानी कि सा रे गा मा पा धा नी सा, ऊपर का सा है। ये बाकी सब नोट्स इन 2 सा के बीच में ही होंगे, और इनका जो सेंटर होता है पा, उससे पूरा स्केल बनता है। वो थर्ड प्रिंसिपल हो गया। अब ये तो आ गया ना, फिर इससे पूरा बनता जा रहा है आगे 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 आगे। तो बिल्कुल ये म्यूजिक, तो 7 नोट्स बनते हैं, और फिर जैसे आपको पता है 5 कोमल होते हैं, तीवर, तो 12 हो जाते हैं। अब हम 12 की तरफ मूव करते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब आप गौर से देखें, तो ये एक बाहर भी कट कर रहे हैं एक दूसरे को, इनको मैं मार्क कर लूं। तो ये भी 6 है, बेसिकली ये बाइसेक्ट कर रहे हैं पिछले वालों। अब ये भी हमने तो नहीं बनाई, तो वहां मौजूद है, दे आर ऑलरेडी देयर। कहें तो इसको हम पूरा ऐसे ग्रीन कर, सर्कल कर दूं, अगर आपको पता है नजर आ रहा है कि मैं सर्कल करके, ये 6 और पॉइंट्स आ गए। ठीक है जी। पहले मैं सोचता हूँ कि हम जो हमने अंदर डिवीजन किया ना, उसको मैं अब कर रहा हूँ, इसको 6 में डिवाइड, लाइन रेडिया से, या ना करूं, अभी नहीं करता। ये लाइन मैंने लगाई है 1 to 4। अब मैं ये जो बाहर है उन पे लगाने लगा। तो बेसिकली अब हमारे पास पहली दफा 90 डिग्री भी आ गई। ये तो आपको पता है ना कि यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये टोटल जो है ये 360 डिग्रीज है, तो ये 1/6 है। इसमें 6 ट्रायंगल्स फिट आ रहे हैं। चले वो भी बनाए दूं, बहुत कंफ्यूजिंग भी ना हो जाए। तो इसलिए 60 डिग्रीज का ये जो है ना, ये यहाँ पे एंगल, ये वाला 60 डिग्रीज का है। तो जैसे आपने देखा था, जो ये वाला सेट स्क्वायर है,
इसमें यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ऐसे देखिए 60 डिग्री है। ये सबसे बुनियादी एंगल है, खुद ब खुद कंपास हमें देता है अपनी पहली मूव में। मैंने नहीं चाहिए। फिर अपना फरीद वो ना जब फारिग हो जाओ तो चार्जर ले आना फोन का, मुस्तफा से कहना मेरे कमरे में लगा। ये हो गया जी, ये 60 वाली बात हो गई। ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा, इसको मैं कलर कर दूं। ठीक हो गया ना, बिकॉज हम ये 3 और 4 को भी साथ साथ क्लियर करना चाह रहे हैं। अब ये जो बाहर थे ना, ये बाहर वाले, उनको मैं अब लगाने लगा ऑनलाइन। तो ये मैं जो कहता 90 डिग्री हमारे पास आ गया। पता क्या चला कि 90 डिग्री भी इसमें हमें मिल जाता है, 60 मिल रहा है। ट्रायंगल, हेक्सागन, और अगर 90 मिल रहा है तो इसका मतलब स्क्वायर भी आ गया। लेट मी ड्रॉ इट। पहले मैं वो ये बना, चले पहले हम ये सारे कर लेते हैं। ये जो नॉर्थ साउथ एक्सेस पे आया है, इसको अगर मैं यूं करूं 4 से जोड़ूं तो ये स्क्वायर बन जाएगा, डायनामिक स्क्वायर। तो हमारे पास अगली भी बेसिकली इसी यानी कि कंपास से ही स्क्वायर भी आ रहा है। मैं पूरा नहीं करूंगा, आधा बनूंगा, वरना ये गंद मच जाएगा। इसी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के कॉर्नर्स को जोड़ेंगे तो स्क्वायर ही बनेगा ना। इसलिए कहते हैं ना कि ग्रीक्स कहते थे द अर्थ इज 4 कॉर्नर, वो इसी वाले से कहते थे the 2 equinoxes and the longest and the shortest day, they relate to the north, south, east and west. वो अभी हम लिखेंगे ना जब मंथ्स के नाम तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको पहले से इमेज दिखाई थी, तो अभी हम लिख भी देंगे। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हाँ, अब हम ये जो बाहर वाले पॉइंट्स है उनको मैं लाइनें डाल रहा हूं। तो आप देखेंगे कि आपको पता है अंदर अगर 6 में डिवाइडेड है तो जब वो बाइसेक्ट होगा तो वो 12 में डिवाइड हो जाएगा हमारा इनर सर्कल। तो बेसिकली यहां तक हम पहुंचना चाह रहे थे। लगता है आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी। ये हो गया 6 में। मैं इसको मार्क कर दूं। हाँ इस साइड ये ठीक ही चलता है। तो बात से लावांगे ब्रेक कराना। जरा मार्क कर दूं अगर आपको नहीं वो नजर आ रहा। तो जो हमारा सर्कल है वो 12 में डिवाइड हो चुका है। दिस इज ऑल आई वांटेड टू शो यू कि जो आर्किटाइपल नंबर्स हैं कॉस्मोलॉजी के भी मैं अभी इनको नंबर करता हूँ रोमन में, क्योंकि वो अंग्रेजी में तो लिखती है। ये हो गया 1 o'clock,
अब आप नोट कर रहे होंगे कि टाइम भी इसी मैट्रिक्स पे हम मेजर करते हैं आज तक। तो पहले यही ज्यादा था, इसको बेस 60 मैथमेटिक्स कहते हैं, यानी कि अभी डेसिमल मैथमेटिक्स है ना, बेस 10, 10 के बाद फिर रिपीट शुरू हो जाता है ना। तो वो 60 इसलिए था कि इस क्योंकि आधा पौना क्वार्टर वो करना आसान था, ऐसा बेसिस चुनना करते थे कि जिसको हिस्से करने में आसानी हो ना। 60 जो है डिविजिबल है 2 से भी, 3 से भी, 12 से भी, आधा कर लो 30 हो गया, उसका आधा कर लो 15 हो गया, इस तरह के कुछ। और सबसे अहम मीनिंग साइड जो थी वो कॉस्मोलॉजी से लिंक थी, सेलेस्टियल वो सारा। अमूमन नंबरिंग सिस्टम इसी तरह की मानवियत पे बेस्ड होते हैं। जैसे आपको पता है जो ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम है उसमें भी गौर करें तो वो 1 फुट कहते हैं, क्योंकि वो इंसान के पैर से ताल्लुक है उसका, यानी कि और उसका मीनिंग साइड से ये आया, एंशिएंट है। ऐसे ही नहीं है कि एक गिट कितनी होगी, एक गज कितना होगा, पूरा एंथ्रोपोमॉर्फिक होता और उसमें 12 इंचेस होते हैं। बिल्कुल इस तरह ही करके। और ये कि कैलकुलेशन में आसानी हो, वो भी इसलिए 16 का सिस्टम था ना, 8 आने 4 आने जब छोड़े थे, तो 16 को डिवाइड, 16 को हाफ करना फिर क्वार्टर करना आसान है, फिर क्वार्टर को फिर हाफ करना आसान है। तो ये भी है, उसका प्रैक्टिकल साइड भी है और मीनिंग साइड भी रहता है। ये जी मैं घड़ी बना रहा हूँ। इंसिडेंटली ये जो मैं रोमन में लिख रहा हूँ ये हमारे से इतना कंसर्न है तो नहीं, मगर है भी कि इसी तरह लेटर्स और नंबर्स का भी एक बड़ा गहरा सिंबलिज्म है। किसी ने शायद बात की थी वो तावीजों की, उसमें भी वही आयाम होता है, और ये सारी सेक्रेट ट्रेडिशंस में है कि नंबर्स। और अभी देखिए इनका बेस 10 था ना, तो 10 के बाद वो रिपीट होना शुरू। वैसे तो खैर 5 के बाद भी रिपीट हो रहा है, 10, 11, 12। ये जी घड़ी बन गई। अब इसको थोड़ा स्क्वायर, ये अच्छा सा जस्ट टू मेक द पॉइंट, ये जो हमारा ये भी वैसे काफी जरूरी है। ये एक और बड़ा जबरदस्त सिंबलिज्म है, द सील ऑफ सोलोमन भी कहते हैं शायद, ये देख, हाँ सील ऑफ सोलोमन कहते हैं। ये इमेज आप भेज दीजिएगा। जी जरूर, वही जो अंदर वाला हेक्सागन है उसी को। अब ये क्या किया जो आप देखते जाए, खैर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नजर क्या नहीं आ रहा? इतना छोटा बनाया। पहले ना ये सिर्फ डेमो ही होना था, बट आई थॉट कि खुद इन्वॉल्व होंगे ना तो इट विल हैव अ डीपर इम्पैक्ट। अब मतलब मैंने आपको शायद बताया था, मैंने एक दफा एक लेक्चर दिया था और म्यूजिक एंड आर्किटेक्चर, उसमें बेसिकली मुगल प्रोपोर्शनिंग दिखाई थी, और म्यूजिक वाला उसका दूसरा हिस्सा था जो आपको भी दिखाऊंगा। है कुछ आपके पास? नहीं वो आपको होगा, उसमें आई विल बी प्रेजेंटिंग दैट। और कहना चाह रहा हूँ कि उसमें मैंने ये डेमो दिया था पहले, जस्ट टू मेक द पॉइंट कि दीज आर द टूल्स दैट यू नीड टू इवन डिजाइन द ताजमहल। उसका जो बेसिक प्रोपोर्शन है वो बुनियाद उसकी ये ABC है। तो ये मेरा ख्याल है
बस इसको आप देखें, मतलब पूरी कायनात में भी यही असूल होते हैं, जैसे एक अगर बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट करना है, उसका छत होगी जो सर है, उसका फाउंडेशन होगी जो पैर होंगे, हाँ, बाजू होगी जो दीवार है, तो एवरीथिंग हैज फॉलोज द सेम प्रिंसिपल इन दैट सेंस। हाँ, और ये कि जो एज ज्योमेट्री एज टूल में ज्यादा बात कर रहा था कि द पावरफुल टूल इट दैट इट इज, और इसी वजह से अभी हम आते हैं एक ब्रेक लेके कि ये जो हमारे इक्विपमेंट है ये भी अब कैसे, ये क्यों हमारे ज्योमेट्री बॉक्सेस में 6000 साल से, क्योंकि इट इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल टूल, दिस इज ऑल यू नीड। और हम देखेंगे कि जो आज हमने डिस्कवर किया ट्रायंगल और उसी से रिलेटेड हेक्सागन है और स्क्वायर, ये तीन, these are the only 3 polygons which will fill a surface without leaving any gaps in the x and y both directions equally फैलते हैं, तो इनको कहते हैं there are only 3 regular grids possible. Then there are other grids which are mixed, उनको semi regular कहते हैं, वो भर तो देती हैं मगर वो x और y पूरी सिमेट्रिकल नहीं होती, तो ज्यादातर मतलब 50% से ज्यादा पैटर्न इन बेसिक 3 ग्रिड्स में बन जाते हैं। ये भी इतनी पावरफुल है, मैं आपको जब दिखाऊंगा ना पैटर्न्स, तो आप ये याद रखिएगा कि ये बेसिक ज्योमेट्री में से ही उसकी बुनियादें आती हैं। तो वो हो गया पैटर्न, ये हो गया ये, तो अभी क्या टाइम हो गया? So does the 3 represent the Ahl Kitab then as well? इस तरह का Islam? अभी we're not really that much interested in such literal sort of, लेकिन 3 हमेशा बहुत हाँ significant बिल्कुल है, मगर आपकी बात से मुझे जो बात यहाँ कहनी है वो ये है कि आप ये देख रहे हैं 2 ट्रायंगल्स, these again are seen as symbols of those 2 complementary aspects of reality. yin and yang जो है। हाँ, ये आप ये नहीं जाएंगे कह सकते हैं, जी हाँ ऐसे ही है, यही कहा गया है, एक रिसेप्टिव है और एक एक्टिव है, ऐसे भी कहा गया। बहुत सी ये इसको कहते हैं जो कायनात के अंदर जो सिंबलिज्म है ऑफ दीस 2 कॉम्प्लीमेंटैरिटीज, वो उसका ये 2 ट्रायंगल्स का है ना, खुद ही बन गया है। इसमें 12 भी है जैसे देख रहे हैं, इसमें जो है 90 डिग्री भी है, इनफैक्ट ये वाला जो एक्स